अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो सुनिएगा ज़रूर, स्किप मत कीजिएगा। चले स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले तो ये कहूँगी, देखिए ये जो बहनें हैं ना, दोनों दोनों का कहानी कभी ख़त्म नहीं होगा। ये नेवर एंडिंग स्टोरीज़ है। ये सीरियल लगा ले, सीजन्स लगा ले, कुछ भी समझ ले, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसी तरह कर कर के ये चलता रहेगा जब तक ये हैं। फिर इनके बच्चे बड़े होंगे, फिर और कहानी होंगी, फिर और कहानी होंगी। इनको जो है ना एक स्ट्रॉन्ग बेस मिल गया यूट्यूब से पैसे कमाने का, और कैसे कमाना है उसका ट्रिक इन दोनों को आ गया है। उनको पता है कि हमारे पास पैसा आना चाहिए, चाहे हम बदनाम हो, चाहे जलील हो, चाहे रुस्वा हो दुनिया के आगे, कोई परवाह नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है। जब तक हम डॉलर कमा सकते हैं हमें कमाना है। तारा तो जो है उसके बारे में क्या ही बोलूं, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि तारा शुरू में कैसी थी। अब तो तारा ने बहुत अपने आप को संभाल लिया है, बहुत फिर भी अलग बिहेव करती है, पहले की तरह नहीं करती है। पहले तो कुछ अलग ही ड्रामे थे तारा के। अब थोड़ा सा लोगों की बातें सुन के या लोगों की टॉन्ट सुन के अपने आप को उसने काफ़ी काम कर लिया। फिर भी मैं कहूँगी पहले से चेंजेस है उसके अंदर। और बड़ी बहन के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते। अगर उनके बारे में मुंह खोल लिया ना तो सब्सक्राइबर नाराज़ हो जाएंगे, व्यूअर्स नाराज़ हो जाएंगे। क्यों ऐसे बोल दिया, मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू तुम रख ही नहीं सकते हो। अगर तुम किसी ग्रुप में शामिल हो, गंदी गाली गलौज करती हो, बटरिंग करती हो, मस्के लगाती हो, एक को गिराती हो, दूसरे को ऊपर चढ़ाती हो, इस तरह का अगर हरकत करोगी ना तो यूट्यूब में तुम सक्सेसफुल हो सकती हो, वरना नहीं। अगर कोई न्यूट्रल पर्सन है ना तो उसके तो कोई जगह नहीं है इस यूट्यूब के अंदर। अभी जैसे मैं हूँ बिल्कुल न्यूट्रल रहती हूँ, ना मैं इस पार्टी में हूँ ना उस पार्टी में हूँ। अगर बड़ी का मुझे कुछ गलत दिखता है, मुझे फील होता है कि ये दिखावा कर रही है, शो ऑफ कर रही है, ड्रामा कर रही है, मैं बोलती हूँ, खुलेआम आकर बोलती हूँ। उसी तरह तारा पर तो मैं बोल ही रही हूँ 1 साल से। लेकिन नहीं, लोग चाहते हैं कि नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम्हें भी ग्रुप में शामिल होना होगा, तुम्हें एक पार्टी पकड़नी होगी। तो आई एम सो सॉरी, मैं किसी ग्रुप का हिस्सा बिल्कुल नहीं बन सकती हूँ। इन ग्रुपों में जा जाकर लोगों ने क्या हाल किया और उनका क्या अंजाम हुआ है सब आपके सामने है। इतना कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद और कानों से सुनने के बाद कि ग्रुप का क्या अंजाम होता है, कभी भी मैं उस रास्ते पे नहीं जाऊंगी। भले कोई मुझे सपोर्ट करे या ना करे, मेरी तौबा है अगर मैं कभी किसी ग्रुप का हिस्सा बनी तो। चले आप बात करते हैं कौसर का भाई जो एक आसिम नाम का है, वीडियो अपलोड करता है, उसके बारे में। अचानक उसकी वीडियो मेरे सामने आई। उस वीडियो में उसने गाना डेडिकेट किया अपनी 2 बहनों को। तो जैसे ही मैंने देखा 2 बहनों को डेडिकेट किया है, मैंने कहा जल्दी से वीडियो ओपन करूं और देखूं कि ये 2 बहनें कौन हैं। और गाना भी फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हज़ारों में मेरी बहना है। मुझे लगा कौसर की एक गुमशुदा बहन है ना, रत नाम की या किश्वर नाम की, जिसको हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि वो कौसर की छोटी बहन है और अरशद की बीवी है। तो मैंने सोचा शायद वो नज़र आ जाए, लेकिन अफसोस वो नहीं नज़र आई, ना उसका नामो निशान था कहीं। नज़र आई तो तारा और कौसर। तो फ्रेंड्स ये कैसे हो सकता है कि एक भाई की अगर 2 बहनें, मतलब एक इशरत किशरत क्या नाम ये लोग बोलते हैं मुझे पूरी तरह से पता भी नहीं है, और एक कौसर, अगर ये 2 बहनें, और तारा तो चलो एक्स्ट्रा आ गई, बहन की सौतेन है तो उसको बहन बना लिया, तो टोटल कितनी हो गई, 3 बहनें, तो 3 को गाना डेडिकेट किया जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ भाई ने सिर्फ 2 बहनों को गाना डेडिकेट किया। तो आसिम से मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो आपकी बहन जो
इशरत नाम की है या किशरत नाम की, जो भी नाम है, आपको पता होगा, हमें तो नहीं पता है उसका नाम, क्योंकि कभी ये लोग इशरत कहते हैं, कभी किशरत कहते हैं, कभी किश्वर कहते हैं। हीरा कह रही थी किश्वर नाम है, पर अपने हिसाब से नाम खुद ही बना रहे हैं क्योंकि कोई बहन है ही नहीं तो कहाँ से लेकर आएंगे। अरशद की बीवी कौसर है, लेकिन इन्होंने तो साबित करना है कि नहीं उसकी एक और बहन भी है। तो आसिम को अपनी बहन कैसे भूल गया? अगर एक भाई गाना डेडिकेट कर रहा है, चलो तारा को भी तुमने बहन बना लिया, 2 बहनें तुम्हारी अपनी हैं, चलो 3 हो गए ना, तो तीनों को गाना डेडिकेट करना था। वो बेचारी गरीब मासूम गुमशुदा जो बहन है आपकी इशरत या जो भी, उसको तो आपने याद ही नहीं किया। ऐसा क्यों? उसके साथ कोई दुश्मनी है? कहते हैं ना फ्रेंड्स, इंसान कितना भी झूठ बोल ले, झूठ झूठ ही होता है, किसी ना किसी तरीके से सामने आकर ही रहता है। जब दूसरी बहन कोई है ही नहीं तो बेचारा कहाँ से बहन बना लेगा? जब गाना उसने डेडिकेट किया तो उसके जहन में यही थी, कौसर थी और ये तारा थी, कौसर की सौतन। तीसरी बहन होती तो तीसरी बहन को भी याद करता। तो सगी बहनें इसकी एक ही है, कौसर है, और बाकी कौसर की सौतन तारा है, उनको डेडिकेट किया। मतलब कोई बहन वहन नहीं है कौसर की, कौसर ही अरशद की वाइफ है। और अब मुझे लगता है मेरी वीडियो को देखने के बाद तारा और तारा के हस्बैंड मिलकर ये जो कौसर का भाई है ना, इसको सही बेइज्जत करने वाले हैं, सही गंदी गालियाँ देने वाले हैं, सही बातें सुनाने वाले हैं। ये कहेंगे अगर तुझे गाना डेडिकेट करना ही था तो 3 बहनों के ऊपर गाना डेडिकेट करता, तीनों को डेडिकेट करता, सिर्फ 2 को क्यों किया? तीसरी जो एक हमने नकली बहन बनाई हुई है इशरत किशरत नाम की, उसको क्यों भूल गया? और ये कोई नया वीडियो नहीं है, 2-3 महीना पुराना है या 2 महीना पुराना होगा ये वीडियो जो इसने गाना डेडिकेट किया है बहनों को। तो ये अचानक मेरी नज़र पे आ गई है तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि एक भाई अपनी बहनों को तो नहीं भूल सकता। अगर गाना डेडिकेट कर रहा है, 4 बहनें हो, 5 बहनें हो, 2 बहनें हो, 1 बहनें हो, सबको याद रखेगा। ऐसे नहीं कहेगा कि 2 बहनों को सिर्फ मैं डेडिकेट कर रहा हूँ, बाकियों के साथ क्या दुश्मनी है कि नहीं उनको नहीं डेडिकेट कर रहा हूँ। लड़के ने तारा को याद रखा कि मेरी बहन है, लेकिन अपनी जो सगी बहन है, अगर सच में कोई है इशरत नाम की, उसको इसने याद नहीं किया। जब है ही नहीं तो बेचारा कहाँ से याद करेगा? तो ये बात तो पूरा 100% कन्फर्म हो गया। और इसके अपने भाई ने, कौसर के अपने भाई ने इस बात को कन्फर्म कर दिया कि इनकी कोई और बहन नहीं है, एक कौसर है बस। कोई छोटी बहन कौसर की नहीं है जो ये लोग कहते हैं इशरत नाम की है या किश्वर नाम की है। आज 2 साल से ये सेकंड मैरिज का कहानी चल रहा है। इतने लोगों ने बोल दिया कि ये इसकी बीवी नहीं है, इतने सबूतें दे दी, इतनी बातें कर दिया। ये लोग खुद आकर सबूत देते हैं। अभी इसकी भाई का ही वीडियो देख ले, 2 बहनों को डेडिकेट किया। तीसरी बहन कहाँ है जिसको कभी किसी ने देखा ही नहीं है? हालांकि वो विलेज में रहती है, वो अरशद की बीवी है, लेकिन कभी किसी ने उसको नहीं देखा है। कहने का मेन मकसद ये है कि तारा का कहानी 2 साल से चल रहा है। अभी जो बड़ी बहन है वो अपनी कहानी जो लेकर आई है, पता नहीं वो और कितनी साल चलेगा, उनकी कहानी तो कुछ और ही है। उनके हस्बैंड तो हर दूसरे दिन आके प्राउडली कहते हैं कि हाँ मैंने ये काम किया है। सऊदीया में बैठ के इतना ज़ोर आवाज़ में वो बोलते हैं कि मैंने तो ये चीज़ किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो ये जेड की कहानी शुरू हुई है ना, अल्लाह ताला से मेरी दिली दुआ है कि जो भी गलत है इस जगह पर, जो भी झूठा है, मक्कार है और गलत है, अल्लाह पाक उसको इबरत का निशाना बनाए कि दुनिया के अंदर ये जेड का नाम ख़त्म हो जाए और लोग करके आके इतनी फ़ख्र से इस चीज़ को दुनिया के आगे ना बताए कि ये काम मैंने किया है। और जिसने किया है, चाहे वो मर्द हो औरत हो, उसको भी सज़ा मिले। आमीन या रब्बुल आलमीन। वो भी इस जगह पर गलत है, अल्लाह पाक उसको इबरत का निशाना बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।